सुखबीर बादल पर नांदेड़ में जानलेवा हमला। पत्नी के साथ श्री हुजूर साहब आए थे बादल। हमले के बाद सुखबीर बादल की संपत्ति चर्चा में। बादल के पास 96 लाख के घोड़े और भी बहुत कुछ। शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख और पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल पर गुरुवार को महाराष्ट्र के नांदेड़ में जानलेवा हमला हुआ। पुलिस के मुताबिक यह हमला एक गुरुद्वारे के पास हुआ था। हमले के बाद सुखबीर सिंह बादल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दर्शनों को आए वाले पंजाब के माजी डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह जी बादल और उनकी धर्मपत्नी हरसिमरत कौर जी बादल और उनके बच्चे, उनके दामाद, उनकी पूरी फैमिली यहाँ पे उन्होंने अखंड पाठ साहब 12 तारीख को आरंभ किया गया था और कल रात में भी वो 2 बजे गोदावरी से घाघर लेके आते। वहाँ पे भी जाके हरसिमरत कौर जी वो साथ में गोदावरी से घाघर लेके आए, गुरु महाराज को जो स्नान कराते। आज माल टेकड़ी साहब, उसके बाद हीरा घाट साहब, उसके बाद माता साहब जब दर्शन करके नीचे आते तो कोई नहंग सिंह उन पे अचानक हमला करता। पंजाब के दिग्गज नेता और कई बार सूबे के सीएम रहे प्रकाश सिंह बादल के बेटे सुखबीर बादल भी राजनीति में सक्रिय हैं और वे भी राज्य के डिप्टी सीएम रह चुके हैं। सुखबीर सिंह बादल आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न माने जाते हैं। आखिर उनके पास कितनी दौलत है? एसएडी चीफ सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब के फाजिलका जिले की जलालाबाद विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते समय अपनी संपत्ति की जानकारी दी थी। उन्होंने चुनावी हलफनामे में कुल 122.77 करोड़ रुपए की संपत्ति बताई थी। इसमें 95.82 लाख रुपए के घोड़े, 3 लाख रुपए के 2 हथियार और करीब 52.95 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति शामिल थी। बादल ने अपनी और अपनी पत्नी पूर्व सांसद हरसिमरत कौर बादल की चल और अचल संपत्ति भी घोषित की थी, जिनकी कीमत 51.21 करोड़ रुपए और 71.56 करोड़ रुपए थी। हलफनामे के मुताबिक सुखबीर बादल के नाम पर कोई कार नहीं है, लेकिन उनके पास करीब 2.38 लाख रुपए के 2 ट्रैक्टर हैं। उनके पास 9 लाख रुपए के सोने के गहने हैं। उनकी पत्नी के पास करीब 7.24 करोड़ रुपए के सोने के गहने हैं। सुखबीर बादल के पास मुक्तसर, सिरसा, गंगानगर, लुधियाना और जालंधर में खेती की जमीन, दूसरी जमीन और व्यावसायिक संपत्तियां शामिल हैं। इसके अलावा चंडीगढ़ के सेक्टर 9 में 2225 वर्ग गज का एक घर भी है। इसकी बाजार कीमत करीब 23.72 करोड़ रुपए बताई गई है। हलफनामे के अनुसार सुखबीर बादल पर बैंक लोन आदि सहित कुल 37.62 करोड़ रुपए की देनदारियां हैं। 1980 में सनावर के लॉरेंस स्कूल से मैट्रिक और 1987 में अमेरिका की कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी से एमबीए करने वाले सुखबीर बादल ने खुद को किसान बताया है। सुखबीर सिंह बादल पर नांदेड़ में जानलेवा हमला हुआ है। हमले में उनकी सुरक्षा में तैनात एक सुरक्षाकर्मी भी घायल हो गया। सुखबीर सिंह बादल को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बादल पर एक हमलावर ने धारदार हथियार से हमला किया और उनके हाथ में चोट लग गई। हमले के बाद सुखबीर सिंह बादल खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। उन्हें अस्पताल पहुंचाए जाने का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वे खुद को ही गाड़ी से उतरकर अंदर जाते हुए दिख रहे हैं। उनके हाथों में कोई कपड़ा बंधा हुआ है। इसी हाथ पर हमले को में चोट लगी है। बादल अकाली दल की सांसद एवं अपनी पत्नी हरसिमरत कौर बादल के साथ नांदेड़ स्थित तख्त श्री हुजूर साहब गए थे। बादल पर हमला करने वाले की पहचान 62 साल के जसपाल सिंह के रूप में हुई है, जो मूल रूप से पुणे का रहने वाला है। आरोपी पुणे कोर्ट में वकील था। वह पिछले 2 साल से नांदेड़ के पास मुगत में माता साहब गुरुद्वारे में सेवा कर रहा है। पुलिस ने जसपाल को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच कर रही है। निहंग वेशभूषा में आरोपी ने उन पर कृपाण से हमला किया। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने हमलावर को काबू कर लिया। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब सुखबीर सिंह बादल पर इस तरह का हमला हुआ हो। इससे पहले 4 दिसंबर 2024 को सुखबीर सिंह बादल को पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में जानलेवा हमला हुआ था। इस दौरान उनकी हत्या की कोशिश की गई थी, जिसमें वे बाल बाल बच गए थे।
यह हमला उस वक्त हुआ जब सुखबीर सिंह बादल धार्मिक प्रार्थना कर रहे थे। इस दौरान एक बंदूकधारी ने गोली चलाई जो दीवार पर जा लगी। इस घटना में उन्हें कोई चोट नहीं आई। आसपास मौजूद लोगों ने और सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत हमलावर को अपने कब्जे में ले लिया था। नांदेड़ हमले के बाद सुखबीर बादल के राजनीतिक और धार्मिक विवादों का पुराना अध्याय एक बार फिर चर्चा में है। इनमें सबसे प्रमुख नाम डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम का है। यह विवाद बरसों बाद 2015 में फिर सुर्खियों में आया। सितंबर 2015 में श्री अकाल तख्त साहिब की ओर से राम रहीम को माफ़ी दिए जाने के फैसले ने पंजाब की सिख राजनीति में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम में तत्कालीन अकाली सरकार और सुखबीर सिंह बादल की भूमिका पर गंभीर सवाल उठे थे। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए GUP उत्तराखंड।